प्रमंडल के बेलझी प्रखंड के अंदौली दरवेशपुरा के उच्च माध्यमिक विद्यालय दरवेशपुरा के पूर्व प्रभारी प्राचार्य द्वारा विद्यालय के कुल 40 नियमित छात्र छात्राओं से मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे वसूले जाने के बाद सिर्फ 30 छात्र छात्राओं का ही रजिस्ट्रेशन कराया और 10 छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन से वंचित छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों ने विद्यालय में जमकर बवाल किया। इसकी सूचना मिलते ही वे वीईओ एवं वीडियो तत्काल विद्यालय पहुंचकर जांच की और वहां मौजूद मैट्रिक के नियमित छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की शिकायत सुनकर लोगों को आश्वासन दिया कि इस बाबत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बात करके इसका कोई उपाय करते हैं। उक्त दोनों अधिकारियों ने पूर्व प्राचार्य से विद्यालय का चार्ज महिला शिक्षिका को हस्तगत कराया। विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों सहित आसपास के ग्रामीणों ने पूर्व प्राचार्य पर अनेकों आरोप लगाए, जिसे सुनकर अधिकारी दंग रह गए। जनभावना लाइव न्यूज़ के लिए सत्यनारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आप देखते रहिए जनभावना लाइव न्यूज़। आप सभी अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक कर बेल आइकन बजाएं, जिसमें हमें निष्पक्ष और सच्ची खबर पहुंचाने में उत्साह बढ़ता रहे। कितना पैसा लिया गया? 1350। ऐसे इसका रेट एक्चुअल रेट क्या था? एससी वाला के 850 रुपया था। हाँ। और एससी वाला के 850 रुपया और मतलब 950। लेकिन सबसे लिया गया है 1350। सबसे तो अधिक पैसे लिए गए हैं। जब अधिक पैसे आप लोगों से ली गई तो आप पूछे नहीं किया इतना पैसा क्यों? खर्चा होता है, आउटी खर्चा होता है जी। उसके बाद 9 क्लास का भी ले रहे हैं। यहाँ बच्चा कितना है? आप लोग कितने हैं? 10th में? नहीं, 10th में टोटल बच्चा 45। बिनती कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में एग्जाम देने वाली थी। हाँ। किस स्कूल में पढ़ती हो? उच्च मध्य विद्यालय देवसपुरा। क्या दिक्कत क्या हुआ? हम सब फॉर्म भरे, अब क्या हुआ नहीं हुआ जब सर ने जाने। हम सब तो टाइम पर ही फॉर्म भरे, अब बोलते हैं कि टाइम पर नहीं फॉर्म भरे। अच्छा, तो हम तो फरवरी में ही एग्जाम देंगे, बोलते हैं कि अप्रैल में एग्जाम पड़ेगा, तो अप्रैल में नहीं देंगे, हम सब देंगे तो फरवरी में। क्यों कह रहे हैं कि अप्रैल में देना? क्या दिक्कत क्या हुआ यहाँ? बोले कि नहीं जमा हुआ हो, इसकी दिक्कत। क्या एडमिट कार्ड नहीं आया? नहीं, डमी नहीं आया। डमी नहीं आया। देंगे तो फरवरी में एग्जाम देंगे। अच्छा। नहीं तो हम सब फांसी लगा के मर जाएंगे, तो मर जाएगा, बस रह जाएगा सब। नहीं, देखो इस तरह के कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका है सजेशन देते हैं क्या? जो मन देंगे एग्जाम तो फरवरी में नहीं, हम मर जाएंगे। जब एक साल से 5 साल के साथ सपना रहता है कोई को पढ़ने का, तो वही मेरा सपना है पढ़ने का। अगर जो नहीं एग्जाम पड़ेगा फरवरी में तो मर जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? बिनती कुमारी। कहाँ पढ़ती हो? इससे पहले आप अपने बच्चे के बारे में इनसे कितनी बार मिलने आए हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप इनसे कितनी बार मिले हैं? 20 पढ़ाई होगा तब तो पूछने के लिए आएंगे, पढ़ाई नहीं होता है तो क्या पूछने के लिए आएंगे? स्कूल जाते हैं घूम फिर के, क्या कुछ नहीं होता है। क्या बने क्या नहीं होता है? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हम सब तो आते हैं तो जाते हैं घूर के, सिर्फ अकेले 10वां पढ़ने के लिए पढ़ाई पहले नहीं एक होता। बात मैंने यहाँ शिक्षक हैं नहीं, 11 में कोई भी शिक्षक आपको नहीं पढ़ाते हैं? हम तो आते तो हम सब हैं पढ़ाते हैं। आप कह रही हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, ये कह रहे हैं पढ़ाते हैं। इतने सारे बाहर के बोल रही बच्चे लोग सब कुछ ये गलत बात टीचर आते हैं? ऐसा थोड़े होगा, नहीं ऐसा थोड़े होगा कि एक टीचर नहीं पढ़ाएंगे। जब 11 और 9 टीचर हैं, वो कोई ना कोई तो पढ़ाएगा। फिर आप लौट कर क्यों जाती हैं? हम सब चल जाते हैं, जब बोलते हैं 10वां का पढ़ाई नहीं होता तो हम सब चल जाते हैं। एडमिट कार्ड फॉर्म फिलअप हो जाता है तो पढ़ाई नहीं होती है। आप सेंटअप कैंडिडेट हैं, आपकी पढ़ाई नहीं होगी, अन्य बच्चों की तो पढ़ाई होती होगी। ये बोलते हैं कि ट्यूशन जाना ही नहीं, यहाँ पर से हो जाएगा जो, तो ट्यूशन क्यों नहीं जाएंगे? अपना भविष्य के लिए तो जाएंगे ना। नहीं, ये आप लोग क्यों मना करेंगे कि ट्यूशन नहीं चाहिए? मना करते हैं, सबसे पूछ लीजिए। नहीं तो ये गलत बात है। ये तो आप कहाँ पढ़ती हैं, लेकिन स्कूल छोड़कर आप ट्यूशन नहीं जाती हैं। स्कूल टाइम में बोलती है मैडम कि हम ट्यूशन जाएंगे, तो पैसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्कूल छोड़कर ट्यूशन क्या पढ़ना है उसका? या तो मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में समय निकाल। स्कूल छोड़ दीजिएगा तब तो आपका परसेंटेज ऐसे ही कम हो जाएगा, आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा।
आपका परसेंटेज कम होगा, जो आपको सरकारी लाभ मिलना है वो चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि 75% होगा तभी आपको वो सुविधा मिलेगी। क्या सर बताए हैं ना कि 75% मिलने के बाद ही आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, पोशाक राशि मिलेगी या साइकिल योजना का लाभ मिलेगा। क्या ये तो है ना? आप लोग कितने लोग इससे सहमत हैं कि ये जो बात है ये सही है? विद्यालय तो आना ही चाहिए। कितने के गार्जियन है बीच में ये मीडिया बात कर्मी नहीं बोल इन्होंने जो कहा जा रहा है ये सही है या गलत? ये बात तो सही है मैम कि आना चाहिए। अच्छा, स्कूल के समय आना चाहिए ना, स्कूल के समय ट्यूशन नहीं होता है, या तो आप मॉर्निंग में जाकर ट्यूशन कीजिए या इवनिंग में कीजिए। स्कूल के समय तो स्कूल आना ही है आपको। आपका जब तक 75% नहीं होगा आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। मैं तो हम सब हमेशा मतलब किसी दिन अमन कुमार कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। क्या दिक्कत है? सर डमी एडमिट करना है, एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। डमी एडमिट नहीं आया क्यों? हम सब तो फार्म भर दिए थे टाइम पर। हाँ। और यहाँ पर सर से मिलना है तो बोले कि डमी एडमिट कार्ड तो सब का नहीं आया। तो हम पूछे क्यों नहीं आया तो बोले कि फार्म ही नहीं भरा है। तब हम बोले कि फार्म तो स्कूल में आए हुए हैं, क्या कारण है? मेरा बच्चा का एडमिट कार्ड नहीं आया है। कौन सा स्कूल में पढ़ती है आपका बच्चा? दरवेशपुरा उच्च मध्य विद्यालय। अच्छा, उच्च विद्यालय दरवेशपुरा में। तो क्या कारण है जो कि नहीं आया है? आपने उससे प्रभारी से पूछा था? तो प्रभारी बोले कि बोले हम फॉर्म भर दिए, तो हम बोले कि फॉर्म भरे कौन, आप रिसीविंग दिखाइए। तो रिसीविंग नहीं दिखा रहे, पैसा ही ले लिए फॉर्म। कितना पैसा लिया गया था? 1350 रुपये लिए। 1350। और उसके बाद बच्चे लोग को लगते हैं भी भाग गए। तो सीधे कहते हैं कि हम केस कर देंगे, FIR कर देंगे। यानी कि गार्जियन के ऊपर ये सब ये किया जाता है। गार्जियनों पर किया जाता है, गार्जियनों पर नहीं। तो आप लोग डर बस नहीं बोलते हैं क्या? क्या बोला, आप किसान आदमी हैं, खेती करें कि हम अब जाकर कचहरी दोगे? बताइए। केस करने का क्या वजह वो बताते हैं? पूछो, माले बोलिएगा कुछ आगे कि सर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बच्चा के मतलब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो हर बात में मतलब बोलते हैं कि केस हो जाएगा, केस कर। क्या केस करेंगे? आप पूछते नहीं है कि क्या कीजिएगा केस? अब केस करे के परिणाम है कुछ फंसा देंगे हम। अब हम दौड़ते ना रहे। पहले भी कुछ लोगों पे हुआ है क्या? हुआ ना, धमकाते हैं, आगे बढ़ेगा तब ना करेगा। वो आगे बढ़ा, धर्मेंद्र तिवारी उस पर कर दिए, केस हो गया। कैसे ना कहना, तो सुनते हैं कि FIR बेचारा पर कर दिया, कौन एक्ट कर दिया। दर्जनों एक्ट हो गया। अब गर्दन एक्ट तो फिर अपन होके किया था, गोली चल गया था बेचारा पर, तो नहीं हुआ। 15 अगस्त के दिन किन पे? धर्मेंद्र तिवारी पर। आइए सर, इधर आइए। पूरे बिहार से लोग कर रहे हैं। कंप्लेन हो गया? हाँ, तो वो तो बहुत पहले ही कर दिए थे। अच्छा। उसी के आधार पर वो लोग फिर बताया जगन्नाथ वाला कि जल्दी ही विज्ञप्ति निकलेगा, उसके बाद साइट खोल देगा अच्छा। फॉर्म अपलोड करने के लिए। विज्ञप्ति भी निकल गया नवंबर लास्ट में। उसके बाद कहे कि 2 दिन में खुलेगा, जो हम लोग पिछले मीटिंग में आप लोग भी बताया था, चर्चा हुई थी 8 तारीख की बैठक में। लेकिन साइट खुला ही नहीं। मुझे भी लग रहा था कि लोग रूल सब आता था रोज पूछने के लिए। तो फिर एक दिन ये लोग आया पिछले शुक्रवार को कि हम लोग का फॉर्म दीजिए। जो कोई बोला है हम लोग को कि वहाँ पैसा दे के हो जाएगा, बोलो फॉर्म का काम हो जाएगा। हम बोले कि हमको तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा लगता है। पहला प्रश्न पूछे कि साइट नहीं खुल रहा होगी, उपस्थिति होगी, लाभ आप दीजिएगा नहीं दीजिएगा वो अलग की बात। आप रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं जिससे कि रेगुलर ये लोग छात्र छात्राएं परीक्षा दे सके, बैठ सके परीक्षा में। इधर कैमरा इधर घुमाइए ना, जवाब देते हैं। मुकुंद जी आपको बता रहे हैं कि वो विभाग से बात किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि साइट खुलेगा और फिर इनका फॉर्म तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि नहीं होगा इससे। वो मैडम जी मेरा प्रश्न सुनिए। आप इस प्रखंड के सबसे बड़े अधिकारी हैं, आपके निकट जब यह मामला आ गया, आपने इसके लिए क्या किया? अभी तो हम आए हुए हैं, BO मैम बैठी हैं, हम तो लगातार इस सिलसिले में बात किए, हम ही ना मैम को बुलवाए हैं। आप विषय से विषयांतर पर उस समय से बात कर रहे थे, हम कैमरा में कैद कर लिए हैं। आप कह रहे थे उपस्थिति की बात, सरकारी लाभ की बात। तो सरकारी लाभ और उपस्थिति अलग चीज है, रजिस्ट्रेशन अलग चीज है। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारी बात इस पर हो रही थी कि बच्चे ट्यूशन जाने की बात जो चल रही थी, आपसे भी पूछेंगे मुकुंद जी, रुकिए।
ट्यूशन जाने वाली बात हो रही थी कि बच्चे स्कूल छोड़कर ट्यूशन कर रहे हैं, उस पर हमारी बात हो रही थी। वो अलग बात है, नहीं, वो आप अलग से बच्चों का वो करें। आरोप नहीं है, बच्चों का आरोप बच्चों का है आरोप कि यहाँ है पढ़ाई रजिस्ट्रेशन नहीं का। होता है, इसलिए हम जाते हैं। जहाँ विषय है उस बाकी विषय की ट्यूशन बात है, हो। बच्चे तो साफ वो स्पष्ट तौर पे ट्यूशन कहते हैं, करेंगे, नहीं शिक्षक करेंगे। आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है, वो वो तो भी कर चुका। शिक्षक तो कंटिन्यू सारे नहीं आ रहे हैं। सारे आप शिक्षक ये- क्या समस्या आप है? क्या 300 दिन इस विद्यालय का निरीक्षण किए हैं एक नहीं। माह तक? नहीं। तो जब निरीक्षण नहीं किए तो फिर छात्राओं को जो आरोप लगा रही है कि हमारी पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ऐसे झुंड में नहीं आओ या बाराती लेके नहीं आओ, ये कहना इनका तो गलत आपके है। निकट अधिकारी हैं, आप सबके हैं। नहीं, इनका ये कहना गलत है कि बाराती लेकर आते हैं। इनका समस्या है वो तो वे समस्या, आएंगे ही। वो विषय का विषयांतर छोड़ दीजिए, प्रश्न एक है मात्र सब लोगों का जो हम कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन इनका हो जाए, रेगुलराइज लोग परीक्षा दे दे, बात इतना। अब ये रेगुलर जब फॉर्म आपका उसके लिए आपने क्या उपाय किया, इसकी बात बताइए। विषय से विषयांतर जाने से क्या फायदा? देखिए ये तो हमारा लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार देगा नहीं देगा। रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन फॉर्म नहीं भरा गया है। क्यों नहीं भरा जा रहा है? तो भरिएगा ना, वही तो आरोप है। नहीं फॉर्म तो भरने का एक टाइम था जो खून खत्म फिर हो करके गया। आ जाते, वही बच्चा पढ़ा ली, वही तो इन लोग का आरोप है। सर 1 मिनट मेरा भी बात सुना जाए। होगा क्या? रजिस्ट्रेशन सबका है। शिक्षा विभाग का कोई नियम ऐसा है क्या? आप पैसा भी ले लीजिए। आप जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन आप हुआ तो होगा। अधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी एज ए आप इस प्रखंड के समझिए कि सबसे बड़े अधिकारी हैं बेलची प्रखंड के। आप यह बताइए कि क्या वो छात्राएं स्कूल आती है या नहीं आती है, वो तो बाद का चीज है हाजिरी। पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसकी क्या उपाय निकलेगा, उसका क्या कोई रास्ता निकलेगा, सो बताइए। इनका सेशन कैसे रेगुलर होगा, सो बताइए। ज्यादा बहस नहीं, क्या लाभ मिलेगा सरकारी, नहीं मिलेगा, भविष्य का बात है। बात किए हुए हैं, उन्होंने बताया कि साइट खुलेगा और फिर इनका फॉर्म ये तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि नहीं होगा इस वो साल नहीं, 2 महीने के अंतर की मैडम बात जी बोल रहे मेरा हैं। प्रश्न सुनिए। आप इस अभी तो हम आए हुए हैं, बीओ मैम बैठी हैं, हम तो लगातार इस सिलसिले में बात किया, हम ही ना मैम को बुलवाए हैं। आप विषय से विषयांतर पर उस समय से बात कर रहे थे, हम कैमरा में कैद कर लिए हैं। आप कह रहे थे उपस्थिति की बात, सरकारी लाभ की बात। तो सरकारी लाभ और उपस्थिति अलग चीज अभी है, हमारी रजिस्ट्रेशन बात अलग चीज है। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन लेकिन हमारी बात इस पर हो रही थी कि बच्चे ट्यूशन जाने की बात जो चल रही थी, उस पर हम बोले हैं सरकारी बात। ट्यूशन जाने वाली बात हो रही थी कि बच्चे स्कूल छोड़कर ट्यूशन कर रहे हैं, उस पर हमारी बात हो रही थी। वो अलग बात है, नहीं, वो आप बच्चों का वो आरोप कि यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, इसलिए हम जाते हैं। जहाँ विषय है ना उस कि विषय की ट्यूशन बात है। हो। बच्चे तो साफ वो स्पष्ट तौर पे ट्यूशन कहते कर रहे हैं, हैं, शिक्षक नहीं आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं है, वो भी तो शिक्षक तो कंटिन्यू सारे नहीं आ रहे हैं। सारे इस तरह के क्या समस्या आप है? क्या 300 दिन इस विद्यालय का निरीक्षण किए हैं एक नहीं। माह तक? नहीं। तो जब निरीक्षण नहीं किए तो फिर छात्राओं को जो आरोप लगा रही है कि हमारी पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ऐसे झुंड में नहीं आओ, बाराती लेके नहीं आओ, ये कहना इनका तो गलत है आपके कि- निकट अधिकारी हैं, आप सबके हैं। नहीं, इनका ये कहना गलत है कि बाराती लेकर आते हैं। इनका समस्या है आपके साथ अरे मामला कुछ नहीं है, ये प्रभारी हैं यहाँ के 10 साल से बने हुए, ठीक है। विद्यालय के संसाधन को लूट रहे हैं। अब यहाँ को कुछ पता नहीं चलता था लोगों को, हम बाहर से आए, हम देखें कि क्या चल रहा है, तो इनका जितना भी डेटा है सब डेटा गड़बड़ है। तो जब हम आरटीआई से सब डेटा निकाले, उसके बाद हम जब पता किए तो ये जिला शिक्षा कार्यालय से में उनका अपना हिसाब किताब चलता है। उनके पीछे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का अपना एक हाथ है, उनको पैसा देते हैं, उनसे ये चिट्ठी ले लेते हैं। क्योंकि इस विद्यालय में जिला संवर्ग के टीचर के रहते हुए भी पिछले 10 साल से 4 नंबर के टीचर है, यानी वरीयता के आधार पर ये 4 नंबर के। अब ऐसा सब करने के बाद इनको लगा कि अब मेरा सत्ता हट हिल रहा है। इन्होंने पहला कॉन्स्पिरेसी किया कि 15 अगस्त के दिन हमको आज़ाद कर दिए, गोली चलवा दिए हम पे। किस्मत अच्छा रहा, बच गए। आप उनके खिलाफ FIR किए थे? नहीं, FIR किए, हाँ। लेकिन थाना में इनका अपना पकड़ है। थानेदार साहब ने कहा कि हमको SDO साहब से ऑर्डर लेना होगा। मुझे नहीं पता कि एक क्राइम केस के लिए SDO साहब से अथॉरिटी लेने की क्या जरूरत है। तो क्या लग रहा है इसमें थाना का भी मिली भगत है क्या? जब थाना की मिली भगत नहीं है
तो जब गोली चला उस पर एफआईआर नहीं हुआ। जब ये जाके थाना में बोले कि हमको सरकारी काम में बाधा, यानी कहाँ, बीआरसी प्रखंड शिक्षा कार्यालय में इनको हम मारे पीटे, इनके पास 385 लगता है एक्सटॉर्शन। चलिए नॉर्मल रहे तो कुछ बोला जाए। आजकल लोक सेवक का एक बहुत बड़ा वेपन होता है 353। क्या होता है? सरकारी काम में बाधा। कुछ भी आप करिए, आप गलत कर रहे हैं, हम आपको रोक दिए, सरकारी काम में बाधा हो गया। अब सरकारी काम में बाधा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स केस है, सब जानता है, इसका नाजायज फायदा आप उठाते हैं। दूसरी बात कि इंस्पेक्टर साहब का अपना एक विजिट हुआ, वो बेचारे कितने कलाकार हैं कि वो घटनास्थल पे आए बिना किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन किए, किस फैक्ट पे इन्वेस्टिगेशन किए, मुझे नहीं पता। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या कंडक्ट आ रहा है, ये तो ग्रामीण एसपी बताएंगे, सिटी एसपी बताएंगे, डीएसपी बताएंगे। उनको भी मैंने पत्र लिखा है, उनको भी मैंने फ़ोन किया है। तो केस अभी ट्रू हुआ है, अभी एग्जैक्टली केस का सिचुएशन नहीं पता, केस ट्रू हुआ है, लेकिन हमें केस लड़ना नहीं है। आपको अरेस्ट करना है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम हाईकोर्ट में रीट फाइल करेंगे। रीट इसलिए फाइल करेंगे कि हमने वरीय आरक्षी अधीक्षक को दिया है, ग्रामीण को मैंने लिखा है, मैंने डीएसपी को लिखा है। अब वो क्या ईमेल के थ्रू बोले, उन्होंने क्या एक्शन लिया मुझे नहीं पता, कोई रिप्लाई नहीं है उनका। आप लिखित एफआईआर दिया है या ईमेल से? नहीं, मैंने ईमेल किया है। मेल से किया है, और मैंने उनसे मेरी बात भी है, उनसे मेरी फ़ोन पे बात भी है। उन्होंने बोला, हालांकि एसडीपीओ साहब बाढ़ से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके फ़ोन पर, आपके एक फ़ोन कॉल पे हमारे द्वारा पूर्व में लिए गए डिसीजन को ना हम रोक सकते हैं, ना हम बदल सकते हैं। उस समय क्या फैक्ट मिला और केस ट्रू हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनको कहा कि केस ट्रू करने से पहले ये पूरे चीज़ को तो आप समझिए कि हम अपने डिफेंस में क्या आपको दे रहे हैं। जबकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लिखित मेरे पास लेटर है कि हाँ इस टाइप का कोई दुर्घटना हुआ ही नहीं। जब दुर्घटना हुआ ही नहीं तो फेक केस बना दिया आप। कैसे फेक केस बनता है? तो फेक केस कौन बनाता है? पुलिस बनाता है। तो पुलिस के कहने पे क्या गुनाह कबूल हो जाता है, या पुलिस के कहने पे गुनाह क्लियर हो जाता है? आप उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करिए, आप पूरी जांच करिए, पहुंचिए। आप तो न जांच किए न कुछ किए। जो आप एफआईआर किए उसको एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, मेरे पास एक सिर्फ उन्होंने बोला कि हमने अनुमंडलाधिकारी बाढ़ को लिखा है। हालांकि अनुमंडलाधिकारी बाढ़ को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जाके कि मेरे पे हमला हुआ है, इसके लिए ये क्राइम, मतलब ये क्राइम केस है, क्रिमिनल केस के लिए इनको एसडीओ साहब से ऑर्डर लेना है। और ये फेक केस जाके दे दिया, इनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, इनको एसडीओ साहब ऑर्डर नहीं किए। अब मुझे नहीं पता कि ये सिस्टम फेल्योर है, क्या फेल्योर है, ये तो अब सरकार जाने। बता रहे हैं कि मेरा डमी एडमिट कार्ड नहीं आया, मेरा फॉर्म फिलअप नहीं होगा, और इन लोगों ने कितना दिया है, साल भर इसका बर्बाद चला जाएगा। फॉर्म नहीं भराएगा तो बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाएंगे, इनकी योग्यता जो है 1 साल पिछड़ जाएगी। इसलिए आप इन लोगों का मांग है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए और परीक्षा हमको देने दिया जाए। बच्चों का मांग यही है, क्या यही मांग है? अब वही ना जानेंगे सर। अच्छा अच्छा, आप बोला, उनके अभिभावक ने बोला, और यह एक इसी गांव के तिवारी जी हैं, क्या नाम है पूरा नाम? धर्मेंद्र तिवारी जी ने इसका जब मांग उठाया कि बच्चों का भविष्य चौपट नहीं हो, स्कूल में विधिवत पढ़ाई हो, विधिवत पठन पाठन की व्यवस्था हो, जिसके कारण इनके ऊपर आक्रोशित होकर के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने के नाम पर एफआईआर कर दिया गया। बेचारे बड़ा परेशान हैं, और यह बच्चों के लिए इसी गांव के समाज सेवी हैं।